दूसरा है, अगर वो तुलना करते हैं तो बीच में वो भी महागठबंधन का हिस्सा थे। क्या वो मानते हैं कि उनके रहते हुए भी अपराध की गति वही थी या उसमें कमी आई है? अचानक से हमला हुआ और उनकी दुखद मौत हो गई, जिसके लिए हमें दुख है। लेकिन इस तरह की घटनाएं से, एक घटना से आप पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रवक्ता किशोर कुणाल जी, इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लेकर परिस्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई है। विपक्ष इस पर काफी हमलावर है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, अब संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए किस तरीके से चरम पार कर गया है। बिल्कुल भी नहीं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पे सही है। आप डाटा का अध्ययन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी प्रकार का कोई गिरावट नहीं आया है। अगर जो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि हम एनसीआरबी का डेटा पे बोल रहे हैं, तो एनसीआरबी ने 2022 तक का ही डेटा रिलीज़ किया है। आखिर तेजस्वी जी के पास 2023 और 24 का डाटा कहाँ से आया? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा है, अगर वो तुलना करते हैं तो बीच में वो भी महागठबंधन का हिस्सा थे। क्या वो मानते हैं कि उनके रहते हुए भी अपराध की गति वही थी या उसमें कमी आई है? तो हमने डाटा का अध्ययन किया है और डाटा यह बताता है कि जब भी वो महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, सडन अपराध बढ़ा है। जैसे ही वो अलग हुए हैं, अपराध घट गया है। हमारे पास पूरा का पूरा डाटा उपलब्ध है 1990 से लेके 2025 तक का। और तेजस्वी जी जो भी बोल रहे हैं या विपक्ष के लोग जो भी बोल रहे हैं, टोटली निराधार है, बिल्कुल निराधार है। अभी 2 से 3 दिनों में 1.5 दर्जन से अधिक। अब जनता सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है। एएसआई की देखिए किस तरीके से हत्या हुई मुजफ्फरपुर में। आज बिल्कुल जहाँ तक मुंगेर में एएसआई के हत्या की बात है, तो वो डायल 112 का प्रभारी थे और डायल 112 के प्रभारी पंचायत के सिलसिले में उस गाँव में गए हुए थे। अचानक से हमला हुआ और उनकी दुखद मौत हो गई, जिसके लिए हमें दुख है। लेकिन इस तरह की घटनाएं से, एक घटना से आप पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं। होली और रमज़ान का जो मिला जुला असर था, उसमें पुलिस ने बेहतर काम किया है। और तुलनात्मक तौर पे देखा जाए, पिछले 4-5 साल के डाटा का, पिछले 4-5 साल के आंकड़ों का अगर देखा जाएगा तो इस बार अपराध या अन्य तरह की घटनाएं नगण्य के रूप में हुई है। चलिए, तो जो एनसीआरबी की वो डाटा निकाल के रखे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे थे तेजस्वी यादव की किस तरीके से 2 से 3 दिनों में और 5 से 25 तक में कितनी हत्याएं हुई है। लेकिन जदयू के तरफ से कहा गया है कि 90 से 5 के दशक में पहले क्या हत्या होती थी उसकी भी डाटा है और 5 से 25 तक की भी डाटा हमारे पास है, कितनी हत्याएं हुई है। तो बीच में महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव भी थे, तो इसका भी वो प्रमाण दे और सूची निकाल के दे कि उनके भी कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई है और कितनी हत्याएं हुई है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।